नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। कोई सवाल है तो कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए, सबसे पहले जानेंगे आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको सभी तरह के कष्टों से, विघ्नों से मुक्ति। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में, समाज से रिलेटेड कोई गतिविधि है तो उसमें निश्चित तौर पे आपका महत्व बढ़ेगा, लोग आपको महत्व देंगे। ध्यान रखिएगा, क्रोध, आवेश, उत्तेजना आज आपके दुश्मन हैं। इनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में किसी गरीब कन्या को एक मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन जरूरी कामों को दिन के पहले हाफ में ही, फर्स्ट हाफ में ही निपटाने के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। फर्स्ट हाफ में सारे जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं सब उनको निपटा लीजिए। हर तरह के संवाद के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य पर आज जरूर ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज की सितारे आपके लिए शुभ संकेत लेके आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आज आप अपने दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से सारे काम जो हैं आपके आज बनते नजर आएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन बेहतरीन रूप से साबित होगा। दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी कॉलर जुड़ चुके हैं। यहाँ भरतपुर से अखिल जी हैं। 11/5/72 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 9:05 का इनका जन्म है। 11/5/72 सुबह के 9:05। अखिल जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए अखिल जी। ऐसे पड़ी मेरे कोई काम बनते बनते रुक जाते हैं जी। काम बनते रुक रहे हैं सब, कोई मतलब कोई काम नहीं बन पाता पूरा जी। काम बनते बन रहे हैं तो काम नहीं हो पा रहा है। जी। देखिए अखिल जी, आपकी जन्म कुंडली में 2-3 चीज़ें विशेष तौर पे हैं, आप उसको समझ लीजिए। पहली चीज़ तो यह है कि आपका रेवती नक्षत्र का जन्म है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। यदि आपके पैदा होते ही गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं हुई हो, 27 दिन में इसकी पूजा होती, यदि नहीं हुई हो तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको गणमूल नक्षत्र की शांति करवानी। अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा कि वो शांति हुई है कि नहीं। दूसरी जो चीज़ है, अभी आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर चल रहा है। इसको हम कहते हैं ग्रहण योग, चंद्रमा में केतु। ये आपका खत्म होगा 4 जुलाई 2015 को। तत्पश्चात में जो आपका समय है वो फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से
लक फैक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। सन 2017-18 तक आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छा समय जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सन 2017 से। कुंडली आपकी अच्छी, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वग्रही हैं, सूर्य उच्च का। व्यापार यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको व्यापार में फ़ायदा होता है। जन्म स्थान छोड़ के काम करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। नियमित रूप से एक काम आप कर लीजिए, आपको घर से निकलते समय एक रोटी आपको अपने साथ लेके जानी है, और जो 2 रोटी आप लेके चलिए। पहली रोटी जो पहला कुत्ता दिखे उसको खिलाइए, दूसरी रोटी जो गौ माता दिखे उसको खिलाइए। कुछ दिन ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी अखिल जी, परेशान होने की बात है ही नहीं, उपाय तो आपको करने ही हैं गुड लक के लिए। पंडित जी कॉलर जुड़ चुके हैं, राजकुमार जी की डिटेल्स हैं। 30/5/85 जन्म तारीख है और शाम के 5:30 बजे का इनका जन्म है। सवाल पूछेंगे इनके भाई मुकेश सरदार शहर से। मुकेश जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। बताओ बेटा। उसकी जन्म की तारीख है 30 मई जी 1981। क्या पूछना चाहते के हैं? बारे में, हाँ। विवाह से संबंधित। विवाह के बारे में। अच्छा। देखो बेटा, आपके जो ब्रदर की, भाई की आपने जो कुंडली भेजी है, उसकी कुंडली में जो एक भारी समस्या है वो समस्या ये है कि इसके दाम्पत्य सुख में 2 ग्रह एक साथ बैठ गए। राहु बैठ गया और शुक्र बैठ गया, और वहाँ का जो मालिक है मंगल, वो मृत्यु स्थान में खड्डे में जाके बैठ गया। इंडिकेट करता है, ये बताता है कि इस बच्चे की जीवन में विवाह का सुख नहीं है। यदि शादी हो भी जाती है तो भी कहीं ना कहीं इसकी वैवाहिक सुख में कमी रहती है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब भी आप इसकी शादी के लिए कहीं भी चर्चा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बगैर कुंडली मिलाए आपको शादी नहीं करनी। ऐसी लड़की लानी जिसके ग्रहों में पूर्ण विवाह का सुख हो, ये ध्यान अवश्य रखिएगा। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति भी नीच के होके बैठे, लेकिन इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर के पश्चात में इस बच्चे के ग्रहों में जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें इस वर्ष के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक इस बच्चे का विवाह हो सकता है। एक पन्ना रत्न आता है, वो इसको एमरल्ड, इसको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर पहना के रखना है। नियमित रूप से गौ सेवा करनी। उसके साथ साथ में चूँकि ये राहु और गुरु का जो योग बना हुआ है जिसके कारण इसके विवाह सुख में कमी होती, तो उसको बोलिए कि हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करे, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाए, कम से कम 11 रविवार। निश्चित तौर पे ये जो सिंपल से गुड लक टिप्स हैं, ये इस बच्चे के विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे। जी पंडित जी, हम मीना जी अपने पति दिलीप के लिए आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। 26/2/64 जन्म तारीख है। 26/2/64 सुबह के 5:30 बजे का जन्म है इनके पति का। भीलवाड़ा से दर्शक है मीना जी। मीना जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही हूँ। उनका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है, और मतलब अभी तक उनके पास मतलब 0 स्थिति में है वो। बिल्कुल जी देखो मीना जी, 2-3 चीज़ें आप समझने का प्रयास करिए आपके हस्बैंड की कुंडली में। पहला तो ये है कि इनका भाग्येश, लक हाउस का जो ऑनर है बुध, वो इस कुंडली में अस्त होके बैठा है। अस्त मतलब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, और जब भाग्येश ही अस्त हो जाए तो फिर रुकावटें तो आना स्वाभाविक है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन भाग्य की शक्ति चाहिए, तब जाके सफलता आपको मिलती है। तो एक पन्ना रत्न इनको जीवन भर पहनना, एमरल्ड, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 3.25-5 रत्ती का, पहली चीज़ के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि शनि सूर्य की युति बनी हुई धन भवन में। शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं जो कभी साथ नहीं हो सकते। साथ दो विपरीत विचारधारा के लोगों को एक जगह बैठा दोगे तो क्या होगा, लड़ेंगे वो। तो शनि और सूर्य पितृदोष बनाते हुए इनके धन भवन में बैठ गए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इनको पितृदोष की पूजा करवानी है। काल सर्प दोष इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, जो कि इनकी बार बार रुकावटें लेके आता है। आपके पास में उज्जैन पड़ेगा, वहाँ पे किसी भी पंचमी तिथि को, किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि को चले जाइए, एक बार पितृदोष की शांति करवा दीजिए, साथ साथ में सर्प दोष की शांति करवा दें। और जब तक नहीं जाएं तब तक आप जहाँ रसोई में पानी का मटका रखते हैं, वहाँ पे आपको सुबह सुबह शुद्ध देशी घी का
दीपक जलाना, इस बात को ध्यान में रखिए। पितरों के नाम का नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाएंगे। और आप मीना जी जब खाना बनाएंगे तो आपका फेस जो होना चाहिए वो पूरब दिशा में होना चाहिए। जब आप गैस पे खड़े होकर खाना बना रहे हैं तो पूरब देखते हुए खाना बनाएं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी इनको बोलिए नियमित रूप से गौ सेवा करेंगे। उसके साथ साथ में पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को दर्शन करें। उड़द की दाल के बने हुए पकवान वहाँ पे चढ़ाएं। यही आज आपके लिए गुड लक टिप्स है। जी दर्शकों, इन उपायों के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने कामकाज के जो पुराने जो तौर तरीके हैं जिनको सालों से आप करते आ रहे हैं उनको बदलने की थोड़ी सी कोशिश करिए। समय के हिसाब से बदलना सीखिए, तरीकों को बदलिए, रोज के दिनचर्या को भी बदलने की कोशिश करिए। और ध्यान रखिए, सलाह, सिफारिश, अप्रोच के बजाय आपको अपनी समझ पर, अपनी योग्यता पर आज आपको विश्वास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प शिव मंदिर में अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन ऐसे कामों को निपटाने का है जिन्हें आप बहुत समय से टालते आ रहे हैं। मन में यदि कोई आशंकाएं हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो उस पर आज आप ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेट मत करिए, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करिए। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को जल से अर्घ का प्रदान करके फिर घर से निकलिएगा, पूरा दिन बेहतरीन रूप से गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो विनम्रता है, सॉफ्टनेस और आपकी जो व्यवहार कुशलता है वो आज आपको शुभ फल देने वाली रहेगी। हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे घर की सुख शांति हो, सफलता प्राप्त होगी। नई प्लानिंग बनने का आज दिन है, कामकाज में सुधार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, अच्छा दिन रहेगा। जी ब्रेक से पहले कॉलर ले रहे हैं, भवानी सिंह जी हैं भीलवाड़ा से। जन्म तारीख नहीं पता है, समय कहते हैं सुबह के 10 से 12 के बीच में है और 32 साल की इनकी उम्र है। भवानी सिंह जी सवाल पूछिए। जैसे घुमाता हूँ, 5 घुमाता हूँ, 10 आगे से आगे घुमाते होते रहते हैं, क्या चक्कर पड़ रहा है सर? समझ में नहीं आ। देखिए भवानी सिंह जी, यदि आप चाहते हैं कि आपको माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिले, आपके जो आमदनी के मुकाबले जो आपका जो खर्चा जो बढ़ता है उसको यदि आप रोकना चाहते हैं तो सरल से कुछ मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उसको करिएगा। अपनी पत्नी को बोलिए रोज़ सुबह एक मोटी रोटी बनाए, थोड़ी बड़ी मोटी रोटी। उस रोटी को बना के उसके ऊपर घी लगा के, शुद्ध घी लगा के उस रोटी के 4 टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़ों पे, हर टुकड़े पे थोड़ा थोड़ा सा या तो गुड़ या शक्कर डाल दीजिए। फिर एक रोटी का टुकड़ा गौ माता को खिलाना है, एक रोटी का टुकड़ा आपको कौवे को खिलाना है, एक आपको कुत्ते को खिलाना है और एक किसी मांगने वाले को देना है। लगातार आप 40 दिन इस उपाय को करिए, निश्चित तौर पे आपको आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपकी पत्नी को बोलिए जब वो खाना बनाती हैं तो उसका जो मुख होना चाहिए वो पूरब दिशा की तरफ देखते हुए उसको खाना बनाना है। दूसरा, नियमित रूप से आप एक और नियम बांधेंगे कि आपको कम से कम आपको एक जो रोटी है जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, या यदि आपको वहाँ पास में कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ बहुत सारे कौवे हों, तो शुक्रवार के दिन कौवों को आप पनीर खिला सकते हैं, नमकीन खिला सकते हैं या ब्रेड खिला सकते हैं, गाढ़ी खीर खिला सकते हैं। ये सरल से उपाय करिए, निश्चित तौर पे आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे और बताएंगे कि क्या खास है आज के दिन में आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको आज शुभ परिणाम नहीं मिल सकते हैं। ये ध्यान रखिए, आज बहुत ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है।
ये ध्यान रखिएगा। और अपने सीनियर्स के साथ में बहुत ज़्यादा आज बहसबाजी नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कामों को पूरा करने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहेगी। काम करिएगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा। इनकम का एक नया सोर्स आज आपको मिल सकता है, जिसका आपको पूरा फायदा उठाने का प्रयास करना है। बिजनेस में कुछ लाभदायी अनुबंध आज हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आज अच्छे हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। कहीं लंबे समय से यदि आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो आज वो मिल सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा, दैनिक आय निश्चित तौर पे बढ़ेगी, दिन भर व्यस्त रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, ढेरों मेल्स आते हैं, आज भी हम एक मेल जरूर लेंगे। रीमा जी का मेल है, रीना जी का माफ कीजिएगा। जन्म तारीख है 26/1/91, 26/1/91 और सुबह के 11:15 से 11:30 के बीच का इनका जन्म है। जी पंडित जी जानना चाह रही हैं कि सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है, और साथ ही में क्या ये मांगलिक हैं, इनकी शादी कब तक होगी? देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में हमारे हिसाब से आप मांगलिक नहीं है, मंगल नहीं है। कुछ हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर कोई पंडित आपको बोले, लेकिन एक्चुअल में आप नॉन मांगलिक कुंडली है आपकी। राहु की 18 साल की आपको महादशा चल रही है, ये खत्म होगी सन 2020 में, अक्टूबर 2020 में। उसके बाद आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू होगा, गुरु की महादशा। 2020 तक चूंकि राहु, सूर्य, शनि पितृदोष बन रहे हैं, ग्रहण योग बन रहा है, तो ऐसे कम चांस हैं कि जिससे ये साबित हो कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती। कम से कम सन 2020 तक तो नहीं होगी, 2020 के पश्चात ही आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करके रखें। सन 2016 के अंत में, अगले साल के अंत में आपके विवाह का पूर्ण योग बनता है। जी पंडित जी, कॉलर जुड़ चुकी हैं। हेमा जी बेटे अंशुल के लिए सवाल करेंगी। 19/9/92 जन्म तारीख है और दोपहर के 12:02 का जन्म है। हेमा जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जी पूछिए हेमा जी। हेमा जी। जी पंडित जी, हालांकि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बेटे के करियर को लेकर के परेशान थे। देखिए हेमा जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो यह है कि इस बच्चे को राहु की 18 साल की महादशा चल रही है। कब से चल रही? सन 1998 से। राहु का करैक्टर जो होता है वो सर पे टेढ़ा चलने वाला, किसी के बचपन में आता है, किसी की जवानी, किसी के बुढ़ापे में, लेकिन जब भी राहु आता है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उतार चढ़ाव करता है। अगले वर्ष 21 मई सन 2016 को 18 साल की राहु की महादशा इस बच्चे को खत्म हो रही है। उसके पश्चात में 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी, वो इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। तो इसके जीवन में जो भी शुभ काम होंगे, जो भी सफलताएं प्राप्त होंगी, वो अगले साल मई के पश्चात होंगी। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है, गलत संगत से इसको बचाइएगा। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना है, जमानत गारंटी किसी की नहीं लेनी है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न पहनाइए। इस बच्चे को बोलिए कि हर रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करे, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाए। बाकी जो सक्सेस पीरियड जो मिलेगा वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जून 2016 ऑनवर्ड्स। जी दर्शकों, यहाँ अंतिम राशियों के बारे में बात करेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। ये ध्यान रखिए, ठीक टाइम पर, सही समय पर उठाए गए सही कदम और लिए गए सही फैसले फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पे आज आपको सफलता प्राप्त होगी और पिछले दिनों से चली आ रही यदि कोई समस्याएं हैं तो वो कम हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज आप अपनी नेगेटिव
जो आपकी इमेज कई दिनों से बनी हुई है सबके सामने, चाहे घर वालों के सामने चाहे नौकरी में, उसको बदलने में आज आप कामयाब साबित हो सकते हैं। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सफल दिन रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में शुद्ध घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपको दिन भर व्यस्त रखेंगी। अपने बिजनेस या कैरियर में आज आप थोड़े से उलझे हुए रहेंगे। कुछ सडन डिसीजन आज आपको लेने पड़ सकते हैं, व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, यहाँ कॉलर ले रहे हैं, डिटेल्स दे रही हूँ। 11/7/73 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर के 1 से 1:30 के बीच का इनका जन्म है। 11/7/73 दोपहर के 1 से 1:01 के बीच। जी इंदिरा जी, सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। जी देखिए इंदिरा जी, जो आपने जन्म तारीख जो भेजी है और जो समय जो आपने भेजा है, एक तो उसमें आपकी जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 आपको नकारात्मक परिणाम नहीं दे, तो आपको क्या करना है, एक तो लोहे का छल्ला जो कटा हुआ नहीं हो, पूरा जुड़ा हुआ हो, मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आपको धारण करना है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको बंद कर देना है। भाग्य स्थान में आपके 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, शनि और केतु। सूर्य शनि यदि साथ हो जाता है तो पितृदोष बना देता है। अपने घर में परिंदे के पास में आप अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य लगाएं। आपके पिता हों तो उनको बोलिएगा कि आपके नाम से पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं। सरकारी नौकरी के आपके योग बनते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा उस समय है, क्योंकि शुक्र की महादशा, राहु का अंतर आपके जीवन के अंदर रुकावटें लेके आ सकता है, अड़चने लेके आ सकता है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है। पास में यदि कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को वहाँ जाके और भैरव से संबंधित उड़द की दाल के बने पकवान आपको चढ़ाने हैं, तो सन 2016 में आपको आपकी मनपसंद नौकरी प्राप्त हो सकती है। पंडित जी, यहाँ पर आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। यदि आप अपने जीवन में, वैसे तो सभी चाहते हैं कि सभी प्रकार के सुख, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, यदि चाहते हैं, यदि आप अपनी आमदनी में वृद्धि चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके कोष में वृद्धि होती रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यदि आप अपने जीवन में सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं, तो आज आपको मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है एक बड़ा आसान सा किंतु चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। आप समझ लीजिए, इस मंत्र को लिख लीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, ओम वैकुंठाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं और जिनकी नाभि में कमल हैं, जो ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदस्य सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी प्रार्थना करिए और इस मंत्र का जाप करिए, निश्चित तौर पे सभी कष्टों से, सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर, goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।